तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ भगवान की लाठी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने दो पुत्रों सोमदत्त और विष्णुदत्त के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। खेती बाड़ी करते हुए उसके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार पड़ा। मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी बसर करो। किसी बुरे वक्त के लिए मैंने कुछ असरफियाँ एकत्रित की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े लगे आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मेरे बच्चों, मुझसे वादा करो कि उन असरफियों को तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी सख्त ज़रूरत पड़े। हम वादा करते हैं बापू। अब मैं चैन से मर सकूंगा। अच्छा मेरे बच्चों, अलविदा। और बूढ़े किसान ने प्राण त्याग दिए। बापू। असरफिया मकान के पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे और खास जरूरत पड़ने पर ही निकालना हूँ। हाय, हम अनाथ हो गए बापू। सब्र से काम लो बेटा, एक न एक दिन तो सभी को इस नश्वर संसार को छोड़ जाना है। बेचारा बहुत प्यार करता था अपने पिता से, लेकिन विष्णुदत्त को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो वे असरफियाँ घूम रही थी, जिन्हें उसका स्वर्गवासी पिता घर के पिछवाड़े गाड़ कर मरा था। जिंदगी भर ऐश कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, इसमें तो उस कमबख्त सोमदत्त को भी का भी हिस्सा है। कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे सारी असरफियाँ मेरी हो जाए। वह रात उसकी करवटें बदलती ही बीती, लेकिन भोर होने से पहले ही सूझ गई तरकीब। अब देर करने से कोई फायदा नहीं। फिर वह चुपचाप उठा। सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और दिया एवं कुदाल लेकर मकान के पीछे खड़े आम के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा और उस स्थान को खोदने लगा जहां असरफिया दबी थी। शीघ्र ही टनाक, मिल गया। जल्दी ही उसने वह मटका गड्ढे से बाहर निकाला। इतनी ढेर सारी असरफियां, अब जीवन में शायद ही कभी किसी चीज की कमी हो। अब जल्दी से इन्हें कहीं ठिकाने लगाऊं ताकि कोई चिंता ना रहे। पिछवाड़े ही लगे एक दूसरे वृक्ष के निकट पहुंचकर इस वृक्ष की जड़ में यह सुरक्षित रहेगा। फिर उसने वहीं एक गड्ढा खोदकर उस मटके को दबा दिया और घर पहुंचकर आराम से अपने स्थान पर लेट गया। बस अब इस कमबख्त को किसी तरह घर से बाहर करना है, फिर मेरी ऐसी ऐश होगी। दूसरे दिन सुबह, बड़े भैया उठो, बड़े भैया। सोमदत्त की तेज आवाज़ सुन विष्णुदत्त हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर दी? मैं तो तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूँ। गजब हो गया बड़े भैया। पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहाँ से असरफिया गायब है। लगता है कोई चोर हमारी सारी असरफिया निकाल ले गया। क्या बक रहा है मूर्ख? चल मैं देखता हूँ। दोनों पिछवाड़े पहुंचे। यह देखिए। हे मेरे प्रभु, अब क्या करें बड़े भैया? मेरे विचार से पहले हमें कोतवाली को रपट लिखवा देनी चाहिए। मूर्ख समझ रहा है चोर ले गए। यही मौका है, अभिनय शुरू करूं। और उसने बकायदा जोरदार अभिनय करना शुरू कर दिया। ठहरो सोमदत्त, रपट लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भैया? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने यहाँ दबी असरफियाँ निकाली है। आप जानते हैं उसे? कौन है वह कमीना? भैया मुझे बताइए, मैं भी उससे असरफियाँ लेकर आता हूँ। तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। मैं? यह आप क्या कह रहे हैं भैया? चोर और मैं? बको मत। मेरे और तुम्हारे सिवा इन असरफियों के बारे में कोई नहीं जानता था। स्पष्ट है कि तुम अकेले ही सारी असरफियाँ हड़प जाना चाहते हो। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, असरफियाँ मैंने नहीं चुराई। तो क्या मैंने ली है? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है, किंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। या तो वे असरफियाँ लौटाओ, नहीं तो इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। ठीक है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं घर ही नहीं, यह गांव ही छोड़कर चला जाता हूँ। तो खड़े क्यों हो बेईमान, नीच कमीने? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। और सोमदत्त दुखी हो तुरंत वहां से चल पड़ा। सच्चाई जाने बिना बड़े भाई को मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। अब बदनाम होकर रहने से गांव छोड़कर चले जाना ही अच्छा है। वाह, कांटा कितनी आसानी से निकल गया। अब सारी असरफियाँ सिर्फ मेरी है। बड़े भैया ने सबके सामने मुझे चोर कहा। कितनी दुख भरी बात है यह मेरे लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि किसी तीसरे को, जिसने वह असरफिया चुराई है, जमीन में गड़ी असरफिया के बारे में मालूम कैसे हुआ? कहीं पूरा धन हथियाने के लिए या भैया की ही तो चाल नहीं? नहीं नहीं, बड़े भैया नहीं कर सकते। तो फिर? उलझन में पड़ा सोमदत्त सोचते सोचते ही एक अनजानी दिशा में आगे बढ़ा चला जा रहा था कि तभी ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 मेरी हुई। अरे, ये आवाज़ें कैसी?
सोमदत्त ने नीचे झांका। जरूर चोर है और शायद चोरी किए धन का बंटवारा कर रहे हैं। अचानक उसका पैर फिसला और अगले ही क्षण वह धड़ाम से उन चोरों के बीच आ गिरा। अरे बाप रे, हाय! दूसरे ही पल भाग भाग चलो, रुकना मत, वह राजा का सिपाही ही मालूम पड़ता है। जानता हूँ, मुड़ कर भी नहीं देखूंगा। जब सोमदत्त संभला, अरे वे दोनों चोर कहाँ गोल हो गए? तभी उसकी दृष्टि जमीन पर बिखरे पड़े चोरों के धन पर पड़ी। अरे वाह, स्वर्ण मुद्राएं! लेकिन वे इतने ढेर सारे धन को छोड़कर भाग क्यों गए? ओह, अब समझा, जरूर मुझे अपने बीच गिरते देख वे डर गए होंगे। चलो, अच्छा ही हुआ, अब यह धन मेरे काम आएगा। लेकिन ये चोरी की स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें साथ ले चलना उचित नहीं होगा। यहीं गाड़ दूं, जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। और वह पुनः अपने रास्ते पर चल पड़ा। मैंने धन साथ न लेकर अच्छा ही किया। वह धन ही तो था जिसने मुझे मेरे बड़े भाई से अलग कर दिया। इतना ढेर सारा धन मुझे पुनः किसी अन्य विपत्ति में फंसा सकता था। अभी वह कुछ ही दूर चला होगा कि खबरदार, जो कोई भी है बाहर निकाल दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। ओह, लुटेरे मालूम पड़ते हैं। भैया, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा गरीब आदमी हूँ। मेरे पास भला धन कहाँ से आएगा? झूठ बोल रहा है, तलाशी लो इसकी। जो आज्ञा सरदार। किंतु तलाशी लेने के पश्चात जब वास्तव में उन्हें सोमदत्त से कोई कीमती वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से भर उठा। ले चलो इसे अड्डे पर, देवी माँ इसकी बलि पाकर प्रसन्न होगी और हमें उसके वरदान से ढेर सारा धन मिलेगा। मारे गए, यह तो सोचा ही नहीं था। फिर सभी डाकू उसे लेकर एक अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। 4000 स्वर्ण मुद्राएं? क्या? यदि तुम सच कह रहे हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। कल मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश न करना, वरना अंजाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। निश्चिंत रहो, मुझसे तुम्हें कोई धोखा नहीं होगा। तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे उससे भी ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है। फिर तो सोमदत्त की खूब खातिरदारी हुई। वाह, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है! कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांग लेना। जरूर जरूर। खाना खाने के बाद वह आराम से सो गया। देख साला, कितने मजे से खर्राटे भर रहा है, जैसे अपने ससुराल में हो। चिंता मत करो, कल यदि इस उल्लू की बात सही साबित नहीं हुई तो सरदार इसका सिर काटकर इसे हमेशा के लिए सुला देगा। अगले दिन वह देखो, उस वृक्ष के नीचे ही वे स्वर्ण मुद्राएं दबी है। कमबख्तो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी खोदो इस जगह को और निकाल लो 4000 स्वर्ण मुद्राएं। कुछ दिन और आज़ादी की जिंदगी जी लो शैतानो, फिर तो बाकी की जिंदगी तुम्हें कारावास में ही सड़ सड़ कर गुजारनी है। तुरंत सरदार के आदेश का पालन हुआ। शीघ्र ही आहा, मिल गया। वाह, 4000 स्वर्ण मुद्राएं! स्वर्ण मुद्राओं को एक थैली में भरकर वे अड्डे की ओर लौट चले। स्वर्ण मुद्राएं एक प्रकार से मेरे तो काम ही आई, लेकिन मैं जरूर इनके लिए जल्द ही मौत का कारण बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सभी स्वर्ण मुद्राएं खत्म हो चुकी है। अब चलो कहीं चलकर लूटपाट करें। कोई फायदा नहीं होगा सरदार। क्या मतलब? मतलब यह कि गांव को लूटने की बजाय अगर हम राजा के खजाने को लूटे तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। क्या बक रहे हो? राजा के खजाने को लूटना तो दूर, हम उसके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, इस चक्कर में हम सब जेल की हवा जरूर खाते दिखाई देंगे। मैं ऐसा सोचने की भी मूर्खता नहीं करूँगा। तुम तो अभी से घबरा गए सरदार। मेरी योजना तो तुमने सुनी ही नहीं। क्या है तुम्हारी योजना? अपना कान इधर लाओ। फिर सोमदत्त उसे अपनी योजना समझाने लगा। पूरी योजना सुनने के पश्चात सरदार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इस काम में खतरा तो है, किंतु अगर तुम्हारी योजना सफल हो गई तो हम सब की बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी। मेरी योजना अवश्य सफल होगी सरदार, लेकिन अपना काम अंजाम देने के लिए मुझे आज रात ही राजमहल पहुंचना होगा। तुम अभी यहाँ से रवाना हो जाओ। कुछ ही देर बाद, अच्छा मैं चलता हूँ सरदार, लेकिन ध्यान रखना 2 दिन बाद रात के दूसरे पहर तुम्हें महल के पिछवाड़े पहुँचना है। चिंता न करो सोमदत्त, जगीरा अपने दल बल के साथ ठीक समय पर तुम्हें वहाँ इंतजार करता हुआ मिलेगा। फिर सोमदत्त ने अपना घोड़ा राजमहल की ओर सरपट दौड़ा दिया। सचमुच यह तो काफ़ी काम का आदमी निकला। उधर राजमहल में, ओफ, जगीरा डाकू, मैं पूछता हूँ महामंत्री जी, आखिर आज तक यह पकड़ा क्यों नहीं गया, जबकि पूरा देश उससे आतंकित है? मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं महाराज। वह दुष्ट जल्द से जल्द आपको कारागार में नजर आएगा।
यही सब सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। सुनिए, हम आपको 7 दिन का समय और देते हैं। अब भी यदि जगीरा पकड़ा नहीं गया तो आपका पदच्युत कर दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम कुछ सुनना नहीं चाहते। जाइए और उसे पकड़ने की अपनी कार्यवाही को और तेज कीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु इससे पहले कि महामंत्री वहां से प्रस्थान करता, द्वारपाल वहां आ पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति डाकू जागीरा के संबंध में आपसे तुरंत मिलना चाहता है। ओह, उसे तुरंत यहाँ लाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद वह सोमदत्त के साथ वहां पुनः हाजिर हुआ। महाराज को मेरा प्रणाम। मुझे सोमदत्त कहते हैं महाराज। ओह, कितना सुंदर और बलिष्ठ है यह युवक, बिल्कुल राजकुमारों जैसा। कहो नौजवान, तुम जागीरा के संबंध में हमसे क्या कहना चाहते हो? क्षमा करें महाराज, इस संबंध में मैं आपको एकांत में ही बता सकता हूँ। अरे दुष्ट, जानते नहीं कि यहाँ राज्य के सभी सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो यहीं सबके सामने कहो। ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बातें करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप सब लोग जाइए, हम दरबार बर्खास्त करते हैं। जैसा आप उचित समझे महाराज। बेटी, तुम भी जाकर अब आराम करो। जी पिताजी। सबके जाने के पश्चात अब कहो नौजवान, क्या कहना चाहते हो तुम? जागीरा की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। तब सोमदत्त ने उसे सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, महाराज, एक तरह से मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे व उसके साथियों को पकड़ने के लिए अब मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत खूब नौजवान, हम तुम्हारी चातुर्यता एवं साहस से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन भयानक दस्युओं को पकड़ने के लिए हम तुम्हारे साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कहो, हमें क्या करना होगा? परसों रात मेरी जगह आपको महल के पिछवाड़े में रहना होगा। वहाँ जागीरा अपने साथियों के साथ आएगा। आपको देखकर वह यही समझेगा कि मैं ही आपके रूप में, यानी आपका चेहरे का मुखौटा लगाकर वहाँ खड़ा हूँ। भला वह ऐसा क्यों समझने लगा? यह मेरी ही बनाई हुई योजना है महाराज। मैं जागीरा को समझा कर आया हूँ कि आपको कब्जे में करने के पश्चात मैं उन्हें आपके ही भेष में महल के पिछवाड़े मिलूंगा। उसी ने मुझे आपके चेहरे का मुखौटा भी दिया है, यह देखिए। ओह, तो यह बात है, आगे बताओ। तब सोमदत्त अपने आगे की योजना समझाते हुए बोला, फिर आप उन्हें खजाने का लालच देकर उस कमरे में ले जाइएगा जहां पहले से ही आप द्वारा तैनात कुछ सैनिक उन्हें दबोचने के लिए तैयार हो। और बस आगे मैं अब समझ गया। वास्तव में तुम्हारा दिमाग दाद देने योग्य है। विश्वास रखो, यदि जागीरा अपने पूरे दल के साथ पकड़ा गया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है महाराज, इसमें इनाम पाने जैसी कोई बात नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे नहीं सोमदत्त, जब तक जागीरा और उसके साथी गिरफ्तार नहीं हो जाते तुम यहीं हमारे मेहमान बनकर रहो। इसके बाद हम सोचेंगे कि हमें तुम जैसे नेक इंसान के लिए क्या करना चाहिए। ओह, जैसी हुजूर की आज्ञा। 2 दिन पश्चात रात के दूसरे पहर जब जागीरा अपने साथियों के साथ महल के पिछवाड़े पहुंचा, वह देखो सरदार कोई मसाल लिए खड़ा है। वेशभूषा भी राजा जैसी ही है। मसाल का जलना और उसकी वेशभूषा जाहिर करती है कि वह सोमदत्त ही है। वाह, इसका मतलब है कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। बिल्कुल, मसाल जलाकर संकेत दो। अभी लो सरदार। सरदार के आदेश पर एक ने मसाल जला दी। उधर जब राजा जय सिंह की दृष्टि दूर उस जलती मसाल पर पड़ी, ओह, वह जलती मसाल से संकेत दे रहा है सोमदत्त के कहे अनुसार वह जागीरा और उसके साथी ही होने चाहिए। यानी वे वास्तव में खजाने को लूटने यहाँ आ पहुँचे हैं। बहुत खूब, मुझे भी अब जवाबी संकेत देना चाहिए ताकि सोमदत्त की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो सके। तब राजा जय सिंह ने डाकू दल को जवाबी संकेत कर दिया। जवाबी संकेत मिलते ही जागीरा सहित सभी डाकू जय सिंह के करीब पहुंच गए। सोमदत्त, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। क्या सब ठीक ठाक है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं सरदार। राजा अपने कमरे में बेहोश पड़ा है और खजाने तक के मार्ग में आने वाले सभी सैनिक भी इस समय मेरी सुंघाई दवा से बेहोशी की नींद सो रहे हैं। फिर भी यदि कोई खतरा पेश आया तो राजा का चेहरा हमारे काम आएगा। तो फिर जल्दी से हमें खजाने तक ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे चले आओ। हम उस गुप्त मार्ग से महल के भीतर प्रविष्ट होंगे। और राजा जय सिंह उन्हें साथ लेकर महल के पिछवाड़े दीवार पर मौजूद एक गुप्त मार्ग को खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि मैं सोमदत्त हूँ। हा हा हा, कुछ ही देर बाद आंखें खुल जाएगी। भिन्न गुप्त मार्गों से गुजरने के पश्चात राजा जय सिंह एक बंद कमरे के सामने जाकर रुका। क्या खजाना इसी कमरे के भीतर है? हाँ, मैंने पहले ही ताला खोल रखा है। भीतर जाओ और जल्दी से जल्दी जितना खजाना समेट सको समेट लो। मैं यहीं खड़ा निगरानी करता हूँ। ठीक है, चलो साथियों, अब मजा आएगा। जागीरा समेत सभी डाकू जैसे ही धड़धड़ाते हुए उस कमरे के भीतर प्रविष्ट हुए, अरे कमरे में तो
घटाघोप अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जग्गा, मसाल जलाओ। परंतु जगीरा के साथी द्वारा मसाल जलाए जाने के पूर्व ही एक साथ कई मसाले वहां जल उठी और चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। ओह धोखा, भागो, बाप रे! सैनिकों, गिरफ्तार कर लो सभी दुष्टों को। यदि कोई भागने की कोशिश करे तो मार डालो। खचाक! हाय! तुरंत सारे सैनिक डाकुओं पर टूट पड़े। खचाक! उफ! हाय मरा! कुछ एक डाकू किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुए भी तो उन्हें बाहर खड़े जयसिंह और सोमदत्त ने आड़ों हाथ ले लिया। भागकर कहाँ जाते हो शैतानों? पहले मुझसे तो दो हाथ करते जाओ। आह! उफ! और शीघ्र ही कुछ देर की मुठभेड़ के पश्चात बचे कुछ डाकुओं ने भी हथियार डाल दिए। उनमें स्वयं जगीरा भी था। ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। कल ही दरबार में इनका फैसला किया जाएगा। ले चलो। उफ! कितना बड़ा धोखा किया इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमारे साथ। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों व मंत्रीगणों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी दस्युओं के लिए एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दस्युओं को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और अगली अमावस्या के दिन इन सभी को फांसी पर लटका देना। आदेश मिलते ही सैनिक उन डाकुओं को मारते पीटते वहां से लेकर चल दिए। आह! दया महाराज, दया करें। उसके बाद राजा जयसिंह सोमदत्त से मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हारी बहादुर से हम अति प्रसन्न हैं सोमदत्त। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्य भाग मेरे महाराज, जो मुझे प्रजा व देश की सेवा करने का अवसर मिला। उधर विष्णुदत्त बाप की गाढ़ी मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। विष्णुदत्त, तुम आज भी हार गए। ओह, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। चलूं, वरना ये खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आएंगे। शीघ्र ही उसे उधार मांगने तक की नौबत आ गई। दीनू भाई, 200 रुपया उधार दे दो। बहुत जल्दी मैं तुम्हें ब्याज समेत चुका दूंगा। एक जुआरी 200 रुपया क्या करेगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई हराम करने के लिए हरगिज नहीं दे सकता। भागो यहाँ से। नहीं, मुझ पर विश्वास करो। परंतु उसे विष्णु जैसे व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं आई। खटाक! आह! मैंने अपना सारा धन बुरे कामों में गंवा दिए। अब क्या करूं? 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। इस गांव में तो सभी मुझसे और मेरी आदत से अच्छी तरह परिचित है, अतः कोई खाने को तो दूर मजदूरी करने का काम भी देना पसंद नहीं करेगा। किसी दूसरे गांव अथवा शहर में जाकर ही कोशिश करनी होगी, वरना एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। इस तरह चलता चलता वह उसी नगर में पहुंचा जहां का सेनापति उसका छोटा भाई सोमदत्त था। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? तुम तो चेहरे से ही कोई चोर उचक्के लगते हो। भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे तो माफ़ करो भाई और जाओ यहाँ से। उफ! लगता है यहाँ भी ईमानदारी का कोई काम मिलने वाला नहीं। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। अरे, अभी भी यहाँ खड़ा है, चल भाग यहाँ से। यदि इसका यह थैली मेरे हाथ लग जाए तो तभी। अर्र! हाय, मैं लूट गया, पकड़ो, चोर चोर! सारा माजरा समझकर सेठ के साथ साथ लोगों की भीड़ भी विष्णुदत्त का पीछा करने लगी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! भागते भागते विष्णुदत्त निकट के ही जंगल में प्रविष्ट हो एक पेड़ पर चढ़ गया। कमबख्त पता नहीं किधर छिप गया। इस घने जंगल में अब उसको ढूंढ पाना संभव नहीं। मेरे विचार से अब लौट चलना उचित होगा। हाय, कितना मूर्ख हूं मैं! उसे देखते ही क्यों ना सावधान हुआ। शुक्र है जान बच गई। पकड़ा जाता तो शायद मार मार कर मेरा कचूमर ही निकाल देते। और यह भी संयोग ही था कि इधर विष्णुदत्त ने जयसिंह के राज्य में पहुंचकर पहली वारदात की और उधर जयसिंह के पड़ोसी देश ने उसी दिन उस देश पर आक्रमण किया। शाबाश सैनिकों, बढ़े चलो, जीत हमारी ही होगी। महाराज, एक बुरी खबर है। पड़ोसी देश के राजा मानसिंह ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। क्या? तभी सेनापति सोमदत्त भी वहां आ पहुंचा। यह सच है महाराज। अगर जल्दी ही इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब न दिया गया तो ओह सेनापति जी, आप तुरंत सेना लेकर उनका मुकाबला कीजिए। हम भी आपके पीछे आते हैं। सेवक के होते हुए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। यह सेवक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करता हूँ। हम तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हुए सेनापति। जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आहा, कितना बहादुर है वह! प्रभु, उस बहादुर की रक्षा करना और उसे इस युद्ध में जीत प्रदान करना। हमारी बेटी बड़ी गौर से उसे जाते हुए देख रही है और शायद ईश्वर से उसके लिए कुछ प्रार्थना भी कर रही है कहीं। ओह! युद्ध स्थल में सोमदत्त अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ा। उफ! आई हाय मरा! सोमदत्त की तलवार बिजली किसी जिस तेजी के साथ दुश्मनों की गर्दनें गाजर मूली के समान काट रही थी, वह देखते ही
बनता था। आह, शीघ्र ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो और अपनी जान बचाओ, इनसे मुकाबला करना संभव है। और जब विजयी सेनापति सोमदत्त महल पहुंचा, जिस तरह तुमने दुश्मनों को खदेड़ा है, हम उससे बहुत प्रसन्न हुए सेनापति सोमदत्त। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते फिर कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। इज्जत अफजाई का शुक्रिया महाराज। मेरे प्राण मेरे देश की अमानत है, जिसे मैं देश पर हर समय कुर्बान करने के लिए तत्पर रहूंगा। आहा, ईश्वर ने मेरी सुन ली। बहुत खूब सेनापति, हम तुम्हारी देशभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें इस जीत की खुशी में एक इनाम देना चाहते हैं, ऐसा इनाम जिसे पाकर तुम अवश्य प्रसन्न होंगे। दुश्मनों से देश को बचाना मेरा कर्तव्य था महाराज, फिर इनाम कैसा? तुम गलत समझे सोमदत्त, हम अपनी बेटी निशा की बात कर रहे हैं। क्या तुम हमारी बेटी से विवाह करके हमें धन्य करोगे? सुनकर सोमदत्त बुरी तरह बौखला उठा। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमारी का मुझ अदने से व्यक्ति के साथ विवाह? एक सड़क पर पड़े पत्थर को आप अपने ताज में लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं सोमदत्त, लेकिन विश्वास करो, हमें अपनी बेटी का तुम जैसे बहादुर, नेक, बुद्धिमान, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से विवाह करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। फिर निशा भी तुम्हें मन ही मन प्रसन्न करती है। अब कहो, तुम्हारा क्या जवाब है? यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ महाराज। मुझे यह विवाह स्वीकार है। आहा, आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशियाँ लेकर आया है। राजकुमारी निशा, जो छुप कर उनकी बातें सुन रही थी, प्रसन्नता से आत्मविभोर हो उठी। आहा, वे मान गए। उन जैसा वर पाकर मैं धन्य हुई। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा जयसिंह ने अपनी बेटी निशा का विवाह बड़े धूमधाम से सोमदत्त के साथ कर दिया। प्रजा भी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही, बेटे सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अतः चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम संभालो, ताकि हम अपने अंतिम समय से पहले तीर्थ भ्रमण कर के मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन महाराज, मैं तो राजकार्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे सब जान जाओगे बेटे। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ भी सीखने सिखाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनकार मत करो बेटे। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। और अगले ही दिन, महाराज सोमदत्त की जय हो, रानी निशा जिंदाबाद, महाराज जय सिंह अमर रहे। दूसरे दिन राजा जय सिंह ने सोमदत्त, बेटी निशा और प्रजा से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए विदा ली। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं राजकार्य को सुचारू रूप से चला सकूं और प्रजा के हितों की रक्षा करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकूं। मुझे भी अपने पति की मान मर्यादा हमेशा बनाए रखने के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, उठो और मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा करो। राजा जय सिंह तीर्थ यात्रा पर चले गए और सोमदत्त सुचारू रूप से राजपाट चलाने लगा। परंतु राजपाट संभालने के कुछ ही माह पश्चात सर्वप्रथम जो समस्या सोमदत्त के सामने आई, वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक एक नामी एवं दुर्दांत चोर बन चुका था। दुहाई हो महाराज, हमें विष्णु चोर के जुल्मों से मुक्ति दिलाएं। हाँ महाराज, यदि जल्द से जल्द उसे पकड़ा न गया तो एक दिन वह हमारे घरों तक की चोरी करके ले जाएगा। विष्णु चोर ने हमारा सुख, चैन, रातों की नींद सब कुछ हराम कर रखा है। उसे जल्द से जल्द पकड़ने का कोई उपाय कीजिए महाराज, वरना हमारा जीना दुभर हो जाएगा। सुन रहे हैं आप महामंत्री जी, आपके रहते हुए विष्णु चोर हमारी प्रजा पर क्या क्या जुल्म कर रहा है। सचमुच बड़े शर्म की बात है यह हमारे लिए। मुझे स्वयं भी उसके अब तक न पकड़े जाने का दुख है महाराज, लेकिन हम कोई सफाई नहीं सुनना चाहते महामंत्री जी। चाहे जैसे भी हो, उसे जल्द से जल्द पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए, ताकि हम अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा के साथ पूरा इंसाफ कर सकें। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सैनिकों को उसे और तेजी से ढूंढने का आदेश देता हूँ, साथ ही स्वयं भी इस कार्य में जुटता हूँ। परंतु महामंत्री और उसके सैनिक काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में सफल न हुए। वह तूफान की तरह किसी के घर में घुसता और चोरी करने के बाद आंधी के समान गायब हो जाता था। लेकिन एक दिन जब वह किसी के घर से चोरी करके बाहर निकला, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, अरे बाप रे, देख लिया गया, निकल भागूं। तभी, अरे यह तो विष्णु चोर ही मालूम पड़ता है, आज इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। विष्णुदत्त ने तेज दौड़ लगाकर भीड़ से तो किसी तरह पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उफ, यह कमबख्त घुड़सवार तो अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। खैर, एक बार जंगल में पहुंच जाऊं तो फिर वह भी मुझे नहीं खोज पाएगा। और शीघ्र ही विष्णु जंगल में प्रविष्ट हो महामंत्री की नजरों से ओझल हो गया। दूर दूर तक कोई नहीं। ओफ, इस बार भी वह हाथ से निकल गया और महामंत्री को निराश होकर वापस ही लौटना पड़ा। मंत्री के लौटते ही बड़ी मुश्किल से जान बची उस शैतान घुड़सवार से। न तो आज पकड़ लिया होता। खैर,
अब जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंचूं, फिर देखूंगा कि आज कितना माल हाथ लगा है। शीघ्र ही वह एक मोटे से वृक्ष के तने में बने एक ऐसे खोह में पहुंचा जिसे उसने छिपकर रहने के लिए काफ़ी समय से स्थायी निवास बना रखा था। हाँ, अब ठीक है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा निवास स्थान इस वृक्ष के तने में होगा। निश्चिंत होकर उसने थैली जमीन पर उलट दी। आहा, कितनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! अब तो कुछ सप्ताह आराम से बीतेंगे और जान भी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस रात जब विष्णु खा पीकर सोया तो न जाने क्यों उसे नींद नहीं आई। आखिर मैं कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार चोरियां करते रहूंगा? कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। तब क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े और पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन वह तरकीब, और सोचते सोचते वाह, आ गई एक तरकीब। यदि एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूँ तो फिर न कभी भूखे मरने की नौबत आएगी और न ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। तब बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूँ। और अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई खतरा नहीं। दीवार पर चढ़कर आसानी से महल के भीतर पहुंचा जा सकता है। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी है ही मेरे पास। उधर संयोग से उसी रात विष्णु चोर के ही बारे में सोचते रहने के कारण सोमदत्त को नींद नहीं आई थी और वह उस समय महल के बुर्ज पर चहलकदमी कर रहा था। तभी ओह, कौन हो सकता है वह, और इतनी रात गए महल के पिछवाड़े क्या कर रहा है? जबकि विष्णुदत्त बुर्ज पर खड़े सोमदत्त की उपस्थिति से बिल्कुल अनभी की छत पर रस्सी फेंक रहा था। चल मेरी प्यारी रस्सी रानी, जल्दी से महल की छत का कोई कोना पकड़ और मेरा काम आसान कर। शीघ्र ही रस्सी महल की छत पर जा अटकी। अरे, वह तो कोई चोर मालूम पड़ता है, महल के भीतर आने की फिराक में है। खटाक, उसे मजा चखाना ही होगा। जल्दी से चलकर सैनिकों को सावधान करूं। जबकि खतरे से बेखबर विष्णु उस समय रस्सी के सहारे तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा था। फिर जैसे ही वह छत से होकर महल के भीतर पहुंचा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे, विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे दबोच लिया। आह, आखिर फंस ही गया। कौन हो तुम? सहसा, अरे, यह तो सोमदत्त मालूम पड़ता है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? तभी एक सैनिक उसे पहचान कर चीख उठा, महाराज, यह तो विष्णु चोर है। क्या? ओह, तो यह यहाँ का राजा है। तब तक सोमदत्त भी विष्णु के चेहरे को गौर से देखने के कारण उसे पहचान चुका था। तुम विष्णुदत्त मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर? आह, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सोमदत्त मेरे भाई, आह, कैसे समय में मुलाकात हुई तुमसे। और दोनों ही अथाह दुख से जैसे गूंगे हो गए। उसके वार्तालाप और एक दूसरे के संबोधन को सुनकर वहां मौजूद सैनिकों को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी थी। लेकिन जब उन्होंने सोमदत्त को काफी देर तक सोच में ही डूबे देखा तो उनमें से एक सैनिक हिचकिचाता हुआ बोली उठा, इसके लिए क्या आदेश है महाराज? क्या इसे छोड़ दिया जाए? क्या बकते हो? जानते नहीं कि यह एक नामी और दुर्दांत चोर है जिसके कारण प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। ले जाओ और इसे बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में हम इसके मुकदमे की सुनवाई करेंगे। और हाँ, इसके पकड़े जाने का ढिंढोरा भी सुबह होने तक पूरे नगर में पीट जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। विष्णु को बंदी गृह में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछताने लगा। आह, मेरी बुरी नीयत ने आज मुझे पतन की कितनी गहरी खाई में धकेल दिया। जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बना अपमानित करके घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी से एक राजा बन गया है। और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी के बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगा? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता। और अगले दिन दरबार में, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के समस्त इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी कठोर से कठोर सजा दे कि मैं भविष्य में चाहकर भी कभी कोई चोरी न कर सकूं और अन्य चोरों को भी दंड से नसीहत मिले। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इसे और जिन दोनों हाथों से यह आज तक चोरी करता रहा उन्हें काट कर इसे देश की सीमा से बाहर धकेल दो। ओह, क्या? सोमदत्त का इंसाफ देख प्रजा व समस्त दरबारीगण उसकी जय जयकार कर उठे। महाराज अमर रहे, महाराज के इंसाफ का डंका हमेशा बजता रहे। यहाँ एक राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। बड़े भैया, तुम मुझे माफ कर देना। उधर सैनिकों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया। विष्णुदत्त के दोनों हाथ काटकर वे सीमा
पर ले गए। अब कभी लौट कर इधर का रुख मत करना विष्णुदत्त, वरना तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी। जाओ। विष्णुदत्त बोझिल कदमों से एक तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी कुछ ही दूर चला होगा कि महाराज आप, काश अपने हाथ काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। क्यों मुझे बिन हाथों के तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ भैया, लेकिन इस समय आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा ने तो एक चोर को उचित सजा देकर अपना कर्तव्य और धर्म का पालन किया। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूँ भैया कि दोनों हाथ कटने के बाद आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूँ। इस थैली में 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम की जिंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन इनकार मत कीजिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम वास्तव में महान हो सोम। ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। फिर आपस में गले लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अश्रुपूर्ण विदा ली। अलविदा भैया। अलविदा मेरे भाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा भाई मिले। पता नहीं अब कभी जीवन में उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। हे ईश्वर, बड़े भैया को हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रखना। समाप्त।